एक लीडर में क्या होना चाहिए, जो व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाता है उसकी क्वालिटी क्या होती है। वर्ल्ड की जो टॉप कंपनी है उसके जो सीईओज है, आपको पता है उनकी सैलरी कितनी होती है? 3,000 करोड़। आप ये कह लीजिए कि किसी की 800 करोड़, किसी की 1200 करोड़, ये सैलरी है सीईओ लेवल की। एक साल की सैलरी की बात कर रहा हूं मैं, 1,000 करोड़, 1200 करोड़, यानी 100 करोड़ रुपए जिस व्यक्ति को 30 दिन के सैलरी के रूप में मिलते हो, कितने? 100 करोड़। आखिर ऐसा क्या होगा उस व्यक्ति के पास कि उसे 100 करोड़ रुपए एक महीने के ऑफर किए जा रहे हैं? क्या होगा उसके पास? तो जब इनका इंटरव्यू होता है ऐसे लोगों का जिनको 100 करोड़ या 50 करोड़ या 150 करोड़ की मंथली सैलरी ऑफर की जाती है, फिर मैं बार बार कह रहा हूं मंथली सैलरी, तो इन सबके पास पहली बात आपको क्या लगता है? क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी होगी, नो डाउट। एमबीए तो बहुत छोटी बात है, दुनिया भर की क्वालिफिकेशन भी होगी, दुनिया भर का एक्सपीरियंस भी है इनके पास। इनकी जो ग्राफ है वो भी बोलते हैं मैं जिस कंपनी में गया उसकी टर्नओवर कहाँ थी, मैं कहाँ ले गया, ये सब चीजें नॉर्मल है। नेटवर्किंग इनकी बहुत बड़ी होती है क्योंकि ये बहुत टॉप शॉट लोगों के साथ पढ़े लिखे होते हैं। कोई हार्वर्ड से आया होता है, हार्वर्ड पता है यूनिवर्सिटी है, राइट? कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ा होता है, तो ये लोग उस लेवल के लोग होते हैं। तो ये सब चीजें बहुत मामूली है। 100 करोड़ रुपए महीने का किस बात का? एक सवाल जो इन सब लोगों से पूछा जाता है, जो एक कॉमन सवाल, वो ये नहीं है कि आपने सक्सेस कैसे ली। सबसे एक कॉमन सवाल पूछा जाता है, लाइफ में आपने क्या कभी कोई फेलियर हैंडल किया है? क्या कभी आपने कोई डाउनफॉल जो है, जब नीचे गिर रही थी आपकी कंपनी, क्या आपने उसको हैंडल किया है? अगर किया है तो समझाएं कैसे। इस बात के लिए उसे 15 से 20 मिनट का समय दिया जाता है। 15 से 20 मिनट में उसे यह समझाना होता है कि क्या उसने लाइफ में कभी फेलियर देखा है, और अगर देखा है तो उसे संभाला कैसे है, और नीचे से कंपनी को ऊपर कैसे लेके गया है। इस बात के 100 करोड़ रुपए दिए जाते हैं महीने के दोस्तों। तो जो पहली क्वालिटी है एक लीडर की, वो है, क्या लिखा है? वेरी गुड। क्रिकेट कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। सबसे ज्यादा हार को जीत में बदलने के लिए कौन जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी। धोनी इसलिए धोनी है क्योंकि वो मैच को कभी भी पलट देता है आके। जब लग रहा होता है कि अब नहीं जीता जा सकता, लेकिन अगर धोनी खड़ा है तो लोगों का ये विश्वास होता है भाई ये कुछ भी कर सकता है। जब तक धोनी क्रीज पे है एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस और नो? आवाज नहीं आ रही। एक टाइम था जब इंडिया का रिकॉर्ड ये कहता था कि इंडिया कभी चेज नहीं कर सकता। चेज करने का मतलब है दूसरी बैटिंग करते हुए जीत नहीं सकता। अगर इसने पहले जितने रन बना लिए उसको फिर भी ये डिफेंड कर सकता है, लेकिन अगर किसी ने 300 बना लिए तो सेकंड बैटिंग करते हुए इंडिया 300 पार नहीं कर सकता। लेकिन आज जब टॉस होता है ना, तो इंडिया कहता है सामने वाले को तू खेल, तेरे में कितना दम है, देख जितनी जान लगा सकता है लगा, अभी तेरे बाप का खेलना बाकी है। यस और नो? तो अगर आप देखें, जो हार को जीत में बदलने वाला एटीट्यूड है ना दोस्तों, वो सबसे पहली पहचान होती है एक लीडर की। क्या आप में ये काबिलियत है? क्योंकि आपके सामने परिस्थिति कभी अनुकूल नहीं होगी दोस्तों, कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे तो 25 साल हो गए। 21 नवंबर 1998, इस साल 21 नवंबर को मुझे 25 साल पूरे हो जाएंगे इस इंडस्ट्री में दोस्तों। और ऑलमोस्ट पिछले 24.5 सालों में जब से मैं इस काम को कर रहा हूं, इतने सारे लोग आए हैं, इतने सारे सुझाव देने के लिए कि आप सोच नहीं सकते। सर अगर बाइक आ जाए ना तो फिर देखिए नेटवर्क कितनी तेज चलेगा। कोई कहता सर मोबाइल फोन लॉन्च आ जाए तो फिर देखिए क्या होगा। मैंने खुद जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू की आज से 25 साल पहले, चेतन सर और मैं दोनों एक साथ, संजीव सर भी थे उसमें, 72,225 रुपए का गद्दा होता था दोस्तों, एकमात्र प्रोडक्ट, मिनिमम कॉस्ट 72,225 रुपए। आज से 25 साल पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं, 72,000 रुपए की कीमत क्या होगी आज के हिसाब से? कम से कम 7 लाख होगी। जो 25 साल पहले के 70,000 थे, तो आज के 7 लाख तो होंगे या नहीं होंगे, राइट? तो 25 साल पहले उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जो पैसा देना पड़ता था वो 72,225 रुपए थे। और जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पूरे 1 साल की सैलरी मिलाकर 72,000 रुपए नहीं बनते थे, तब मैं जॉब करता था।
और तब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था। तब मेरा एक ही डर था, जो आदमी साल के 72,000 नहीं कमाता हो वो अमीर होगा या गरीब होगा, और गरीब आदमी के दोस्त कैसे होते होंगे। और मेरे को लगता था कि चलो मैं तो हिम्मत मार के कर लूंगा, क्या मेरे आगे कोई करेगा? क्या मुझे कभी कोई 3 लोग मिल पाएंगे जो इस इंडस्ट्री में मेरे साथ 72,000 रुपए खर्च देंगे? हेलो, राइट। लेकिन आप जानते हो हुआ क्या मेरे साथ? इस इंडस्ट्री में मेरे पहले 20 दिन का चेक था 35,775 रुपए का, पहले 20 दिन का। और वो तब हुआ जब मैंने 4 डायरेक्ट सेल की। पहले 20 दिन में 4 डायरेक्ट लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। पहले 3 के ऊपर 10% आता था, चौथे के ऊपर सीधा 23% आता था। और वो 10% कितने का था? 67,500 रुपए का गद्दा था, और प्रोडक्ट मिलता था गद्दा। गद्दा समझते हैं? हम सब लोग रात को सोते होंगे उस पर। कभी खरीदा इतना महंगा? मैंने 25 साल पहले खरीदा था। कितने का? 67,500 रुपए उसकी कॉस्ट थी। 7% उस समय उसके ऊपर सेल टैक्स होता था, और मिनिमम गद्दा 72,000 का था, फिर था 1 लाख का, और फिर 1,37,500। 3 टोटल गद्दे होते थे। 1,37 वाला डबल बेड का होता था, और 1 लाख वाला सिंगल बेड का होता था। डबल और सिंगल समझ में आता है ना, राइट? अब ऐसी भी लीडरशिप थी दोस्तों। एक व्यक्ति थे जिनको मैं आज भी, जिनका नाम नहीं भूला, जिनका नाम है विश्वास। एक जगह है मुंबई में, महाराष्ट्र में, थाने के वो रहने वाले थे, और वो अपनी पूरी टीम के अंदर 72,000 रुपए का गद्दा बेचते ही नहीं थे। उनकी काउंसलिंग सिर्फ 1 लाख वाले गद्दे की होती थी। और जब मैंने एक बार विश्वास से मिला, दिल्ली ऑफिस वो आए हुए थे, तो मैंने विश्वास से पूछा कि विश्वास आप ऐसा क्यों करते हैं कि आप 72,000 का गद्दा नहीं बेचते, 1 का ही बेचते हैं? वो कहते हैं सर कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी आसान रहती है ना, 1 लाख के ऊपर प्लान समझाना आसान रहता है। ये कारण था। कहते मेरी पूरी की पूरी टीम, उनकी टीम जितनी भी थी, वो सब ने 1 लाख का गद्दा लिया हुआ था, 72,000 का एक ने भी नहीं लिया था। ये डुप्लीकेशन था। और कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ ये कि लीडर ने समझा दिया था कि ये करना है। प्रोडक्ट 72,000 का है ही नहीं, वो समझाते ही नहीं थे। कितने का प्रोडक्ट था? 1 लाख का। 25 साल पहले 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचना आसान होगा या मुश्किल होगा? आप जानते हो आज हमारे डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के हालात कैसे हैं? बहुत आसान है समझना। समझाऊं? 83 के अंदर, 1983 इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, पता है आपको? उस समय एक मैच खेलने का कितना पैसा मिलता था एक प्लेयर को? कभी सोचा है? कभी अंदाजा? 800 से 900 रुपए। मैंने जो सुना है वो करीब 1,500 रुपए के आसपास है। और वो भी जब आप वो सेमीफाइनल या फाइनल में चले गए, तब ये अनाउंस हुआ कि मतलब उसमें 3,000 था मैच फीस जो थी, और पूरे टीम को जीतने पे 25,000 रुपए बोले गए थे। जब 25 बोले गए तो उसमें उनको डाउट था कि ये 25,000 पूरी टीम को मिलेंगे या अकेले एक एक व्यक्ति को मिलेंगे। तो जब किसी ने बोला एक एक को मिलेंगे, तो दूसरे ने बोला तेरा दिमाग खराब है क्या? 25,000 जानता है कितने होते हैं? और 83 मूवी अगर आपने देखी, उसमें ये है, ये चीज। 83 देखी है मूवी? आपने नहीं देखी? नहीं देखी। आप ये समझ लीजिए, तब एक मैच खेलने का 1,500 रुपए मिलता था इंटरनेशनली जाके। आज आईपीएल खेलने का कितना पैसा मिलता है? मैं अभी इंडियन क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा, अभी एक लीग की बात कर रहा हूं। आप टीम में नहीं गए साहब अभी तक, अभी आप लीग में हैं। लीग कोई टीम नहीं है इंडिया की, कंट्री की, राइट? आईपीएल एक लीग है, मालूम है ना सबको? अब उसके अंदर 2 महीने ये लीग चलती है। 2 महीने लीग में खेलने का कितना पैसा मिलता है एक प्लेयर को? सुना तो होगा। अब आप मुझे बताएं, आईपीएल का या क्रिकेट का जो गोल्डन टाइम है वो 83 में था या आज है? आवाज नहीं आ रही। आज है। जब हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग की थी तो समझ लो हम 83 वाले थे। आप लोग आज आईपीएल खेल रहे हो, आपका टाइम है आज। अब ये टाइम आपका है, और यकीन माने इतना पैसा है इस इंडस्ट्री के अंदर कमाने के लिए, और अब और अच्छा होता चला जाएगा क्योंकि छटाई होती चली जाएगी। अच्छी बात यह है कि सरकार लगातार 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 इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है, जो कि पहले सुनने को भी तैयार नहीं थी। आज गवर्नमेंट को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज बड़े बड़े लोग इसके अंदर किताबें लिख रहे हैं,
यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर एमबीए चालू हो चुका है, पहला बैच क्लियर हो चुका है, लोगों ने इसके अंदर डिग्री लेनी शुरू कर दी है। मतलब आप सोचें कि डायरेक्ट सेलिंग कितनी इवॉल्व हो रही है। 25 साल पहले ये सवाल होता था ये काम करेगी या नहीं करेगी, आज एक सवाल है कि कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है। तो मैं वापस वहीं आता हूं दोस्तों कि हार को जो व्यक्ति जीत में बदले उसे लीडर कहते हैं। क्या आपके अंदर वो जज्बा है? क्या आपके अंदर वो जज्बा है? राइट। तो ये पहली क्वालिटी चाहिए अगर आप जोनल हेड की पोजीशन पे काम कर रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप पे रहना चाहते हैं तो।